जो बड़ी चर्चित आपकी कविता है, जो तथाकथित कवियों पर आपने जो कविता सुनाई, बड़ी बेहतरीन कविता है। क्या मतलब कवियों को सुनकर सिर्फ सुनाने आएंगे, हाँ। आधा पादा सबके दादा गाल बजाने आएंगे। नमस्कार, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। मैं चाहता हूँ आज ये तमाम मित्र मंडली जो हमारे सामने एकत्रित है, भाई दिव्यांश रंजन जी, दुर्गेश दुर्लभ जी, मुन्ना मवाली जी, ये सब लोग एकत्रित हैं। तो आज एक ऐसे कवि से और मैं मिलवाता हूँ मित्रों, जिनकी यश कीर्ति जो है चारों तरफ फैली हुई है और बहुत धूम है उनकी। उनकी एक बड़ी अच्छी कविता हमको लगी, भाई अनन्य देवरिया के नाम से लिखते हैं वो, और अनन्य पांडे जी देवरिया से हैं, तो अनन्य देवरिया लिखते हैं। और पश्चिमांचल में, दक्षिणांचल में उनकी बड़ी धूम है और तमाम बड़े मंचों के अग्रिम पंक्ति के कवि हुए हैं। मैं उन्हें अपने पास बुलाता हूं फोनिंग संबंध करके, और उनकी एक बड़ी अच्छी सी कविता आप तक पहुंचाता हूं, जो उन्होंने तमाम ऐसे तथाकथित कवियों पर कविता लिखी है। मैं सीधे सीधे फोन लगाता हूं, अनन्य जी से बात करता हूं और आपको भी सुनवाता हूं कि कविता सुनिएगा, निश्चित तौर से आनंद आएगा। हाँ हेलो जी भाई साहब। हाँ, बहुत 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 स्वागत आपका है। देखिए हमारे चैनल पर ये दिव्यांश जी बैठे हैं, दुर्गेश जी हैं, मुन्ना मवाली जी हैं, और मैं खुद भी उस कविता को सुनने का इच्छुक हूं, जो बड़ी चर्चित आपकी कविता है, जो तथाकथित कवियों पर आपने जो कविता सुनाई, बड़ी बेहतरीन कविता है। दिव्यांश जी आप भी सुनिए, स्पीकर ऑन किया है मैंने, और आप सुनाइए, आपकी कविता रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये जो घटनाक्रम घटा है जी, थोड़ा सा तकलीफ दे है। और जानते हैं इसमें समस्या क्या है? आरोप दरअसल ऐसे लोग लगा रहे हैं ना कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ था कि कभी बनने से पहले। देखिए क्या है कि जब सुनिए, प्रसिद्धि किसी को जब मिलती है तो उसके साथ साथ दूसरे कंधे पर उसको धूमिल करने के लिए, उसको पैर उसका खींचने के लिए, उसको तमाम तरह से हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं। और साहित्यकारों में विशेष तौर से एक वैमनस्यता की भावना एक ऐसे घर कर गई है, अब कहने के लिए कि वो साहित्यकार रहे हैं, लेकिन आपसी कटुता और द्वेष और दंभ इतना इसमें बैठ गया है कि कुछ लोग तथाकथित कवि कहनाने लगे हैं, और इसमें उनकी बड़ी कुछ ये है। हम आपकी कविता सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसी कविताएं हर रचनाकार को करनी चाहिए जो आत्मा को झंझोड़ दे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं, और सुनाइए वो कविता। हमारे तमाम मित्र, ये दिव्यांश जी भी, सब लोग भी इच्छुक है सुनने के लिए। चलिए मैं सुनाता हूँ। कविता का विषय बड़ा सीधा साधा विषय है कि बार बार जो है कुछ तथाकथित कवि या कवि कह लें या श्रोता कुछ हो गए, एक आरोप लगाते हैं लोग कि कवियों ने जो है साहित्य का और कवि सम्मेलनों का नाश कर दिया। तो मेरा मंथन ये है, नाश करने वाले कौन लोग हैं? कि कवियों पर आरोप लगा है कविता की हत्या करने का। सुनिए दिव्यांश जी, क्या बात। कवियों पर आरोप लगा है कविता की हत्या करने का, और मंच से श्रोताओं में फुहड़ता का विष भरने का। कवियों पर आरोप है भाषण और लतीफा गाने का, वीर रसी कहलाकर केवल माइक से चिल्लाने का। हाथ से छंद मर गए कहीं पर द्विअर्थी उद्बोधन में, और मरा श्रृंगार प्रेमिका की काया के शोधन में। गजलों ने दम तोड़ दिया है आयोजक के पाशों में, अब तुम कविता खोज रहे हो कविताओं की लाशों में। वाह वाह वाह। अब तुम कविता खोज रहे हो कविताओं की लाशों में। लेकिन सच है कवियों ने ही कविताओं को मारा है। बेशक बेशक। लेकिन सच है कवियों, ये बताया ना कि ये जो बरसाती मेंढक है, लेकिन सच है कवियों ने ही कविताओं को मारा है। इसकी उसकी बात नहीं है, हर कोई हत्यारा है। कोई कवि अच्छी कविता का साहस भी यदि करता है, कौन सुनेगा अच्छी कविता, इस विचार से डरता है। पीछे बैठे कवि भी मोबाइल में खोए रहते हैं, आधे तो बकबक करते हैं, आधे सोए रहते हैं। और क्या मतलब कवियों को सुनकर सिर्फ सुनाने आएंगे, आधा पादा सबके दादा गाल बजाने आएंगे। वाह, मठारी से बैठते हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। आजकल यही मंचों की स्थिति है। बिल्कुल। हमसे एक आयोजक बोला भैया सम्मेलन करवा दो।
अब यही वो बात है जिसके विषय में जो हम लोग बात कर रहे थे। भाई हमसे एक आयोजक बोला, भैया सम्मेलन करवा दो, कविता छोड़ो, खूब जमाने वाले कवियों को बुलवा दो, और क्या करना है हंसी ठिठोली, कविता इधर उधर की हो किसी की भी ले आए। क्या करना है हंसी ठिठोली, कविता इधर उधर की हो, और पढ़ना आए या ना आए, और कवित्री सुंदर हो। होता है ऐसा, आता है। बिल्कुल, पढ़ना आए या ना आए पर कवित्री सुंदर हो। तो मैंने बोला कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को। मैंने पूछा कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को, या फिर कोई खोज रहा है साथ में फेरे लेने को। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। या फिर कोई खोज रहा है साथ में फेरे लेने को। लेकिन सच है मैंने तुमने मार दिया आशाओं को। लेकिन सच है मैंने तुमने मार दिया आशाओं को, लिप्सा पैसा चमक धमक में झोंक दिया कविताओं को। जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को। एक पंक्ति बताता हूँ किसने नाश किया। जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को, जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को। कवि सारी कविताएं खा गए और श्रोता सम्मेलन को। वाह वाह वाह, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आपको ही समर्पित। बिल्कुल बहुत सुंदर। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है ये सब ऐसी बातें हैं, इनका पर तो खैर हम लोग सुनना सोचना भी बहुत वो है, अपराध है। आप हम लोगों के लिए जो है गौरव है, हमारी पगड़ी है। यही विचार कर रहे हैं, ये दिव्यांग से पूछ रहे कि ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए जो इस तरह की भावना दुर्भावना रखते हैं, तो क्या कोई विकल्प है इसके लिए भी? जैसे कि बात है ना कि ऐसे विकल्प बनाने वाले, जिस तरीके की बात करने वाले लोग, उनका भी गिरोह है, कुंठितों का गिरोह है। हाँ, गिरोह है। अगर कुंठितों का एक गिरोह है तो सफल लोगों का है ग्रुप क्यों नहीं? अरे हम आपसे बता दें, जब ये पोस्ट पड़ा है तो कुछ जैसे कवित्रियों का आपने नाम लिया, कुछ ऐसी कवित्रियां भी पक्ष में आ गई जिनको मैं एड़ी से चोटी तक जानता हूँ। उनकी शालीनता और उनकी मौलिकता और उनकी पूरी कुंडली मेरे पास है। बिल्कुल सही बात। ऐसे ऐसे लोग भी पक्ष में आ गए। सही आपने कहा कि चोर के पक्ष में चोर जब खड़े हो जाएंगे तो हमारी अपनी हाँ हमारी कौन सुनेगा। सही बात है। तो अनिवार्य है कि जो इस तरीके के लोग हैं वो भी एक साथ आए, और क्योंकि जानते हैं ये बोलना पड़ेगा। जी जी, नहीं तो इस बात बनेगी नहीं। जी जी, हम लोग कई बार क्या होता है नजरअंदाज कर जाते हैं कि छोड़ो यार, तो इस बात बनेगी नहीं। तो इन लोगों का जो है बढ़ता है हौसला। चलिए बहुत धन्यवाद मित्रों। सुना आपने, आप थे अनन्य देवरिया, और आपने इतनी अच्छी कविता, आजकल के मंचीय व्याकरण जो भी जैसे चल रहे हैं बिल्कुल हूबहू एकदम उतारा है आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम तमाम मित्रों की तरफ से। और जितने भी मित्र इस वीडियो को हमारे देखें, आप भी अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर से बताइए। आइए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।